हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सेल के अंदर हमें डिफरेंट डेट्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो हमें उसके लिए डेट्स को बार बार पंच करना या हमें नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना, उससे बेहतर है कि हम कुछ फार्मूलाज का यूज़ करें। तो उसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे कि हमें अगर डिफरेंट डेट्स दी हुई हैं और उनके दरमियान हमें डिफरेंट वर्किंग डेज कैलकुलेट करने हैं, तो हमें उनको कैसे कैलकुलेट करना है। हमें पूरे साल की या जो हमारा वो पीरियड है उस दौरान हमें डिफरेंट हॉलीडेज हमको भी कंसिडर करना है, वीकेंड्स भी कंसिडर करने हैं। तो उनको कंसिडर करते हुए हमें हमें जो वर्किंग डेज हैं वो निकालने हैं। इसी तरह हमें कोई डेट दी हुई है और साथ में वर्किंग डेज दिए हुए हैं कि आपने इतने वर्किंग डेज के बाद ये काम डिलीवर करना है। तो आपने वो डेट कैसे कैलकुलेट करनी है। आपने बीच में जो आपकी हॉलीडेज हैं, गजटेड हॉलीडेज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसड है, उनको कंसिडर करते हुए एक डेट निकालनी है। तो आप वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह आपने नंबर ऑफ ईयर्स निकालने हैं, मंथ्स निकालने हैं, आपको एक पीरियड दिया है उस दौरान आपने नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, ठीक है। तो उसको हमने कैसे कैलकुलेट करें, उसके फार्मूला को हम देखेंगे। और इसी तरह हम जो फार्मूला है ई डेट का और ईओ मंथ का, एंड ऑफ मंथ का, इसको हम यूज़ करना सीखेंगे कि इनका क्या यूज़ है और हम कब इनको यूज़ करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने जो नंबर ऑफ डेज एंड वर्किंग डेज उनके बारे में। उससे पहले कुछ शॉर्टकट्स मैं आपको बताता चलूँ। अगर आपको आज की डेट चाहिए तो उसके लिए या तो आप टुडे का फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये आपको टुडे की डेट दे देती है। या आप शॉर्टकट यूज़ करते हैं, कंट्रोल के साथ आप ये सेमीकोलन प्रेस करते हैं तो ये भी आपको करंट डेट दे देती है। इसी तरह आपको जो अगर अभी का टाइम चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो आपको अभी करंट टाइम आपको बता दिया जाएगा इस के मुताबिक। और अगर आपको करंट डेट और टाइम दोनों चाहिए तो आप नाउ का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये करंट डेट और टाइम दोनों बता दिए जाएंगे इन 24 आवर्स के हिसाब से। 21 और 03 इन्होंने टाइम बताया। तो हम अपने जो फार्मूला की तरफ हम चलते हैं। तो हमारी ज्वाइनिंग डेट फॉर एग्जांपल हमें दी हुई है किसी भी काम की, या हमारे कोई हमने वर्क स्टार्ट किया है तो उसमें हमें डेट दी हुई है मंडे जनवरी 1 2024। और आज की डेट हम जो फार्मूला को लगा के हम अभी निकाल लेते हैं, ये हमारी करंट डेट है। तो अब हमने इसके वर्किंग डेज निकालने हैं। तो वर्किंग डेज को हम कैसे कैलकुलेट करने हैं, इसके अंदर दो फार्मूलाज यूज होते हैं। पहले मैं आपको दोनों फार्मूला को इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। जो लेटेस्ट है वो बाद में इस्तेमाल करूंगा, जो पहले इस्तेमाल होता था उसको मैं यूज करना पहले बताऊंगा। तो नेटवर्क डेज है। नेटवर्क डेज आप जो स्टार्ट डेट है उसको मेंशन करेंगे, और इसके अलावा आप मेंशन करेंगे इसके जो आपकी एंड डेट है उसको मेंशन करेंगे। और यहाँ पे आपको अपने हॉलीडेज को बताना है कि हमारी इस पीरियड के दौरान हॉलीडेज, गजटेड हॉलीडेज आपको मेंशन कर देनी है। अगर कोई है तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो आपके नंबर ऑफ डेज कितने हैं, ये उसने नंबर ऑफ डेज आपने निकाल दिए। अब इस फार्मूला में और जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है जो नंबर ऑफ डेज वर्किंग डेज ही कैलकुलेट करता है, उसमें इसमें फ़र्क ये है कि जो नेटवर्क डेज का फार्मूला था ये पुराना फार्मूला था, और ये बाय डिफ़ॉल्ट सैटरडे एंड संडे को आपकी हॉलीडेज कंसिडर वीकेंड कंसिडर करता था। तो उस चीज़ को कैटर करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, डिफरेंट जगह के अंदर डिफरेंट आपकी वीकेंड हो सकते हैं। तो उसको देखते हुए फिर इन्होंने नेटवर्क डेज इंटरनेशनल का फार्मूला निकाला। और उसका स्टार्ट डेट आपने वही एज इट इज़, और एंड डेट आपने एज इट इज़ लेनी है। मगर इसमें आपको अब सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके मुताबिक आपका वीकेंड क्या है। आपका वीकेंड 2 दिनों का है तो कौन कौन से दिन है, और अगर एक दिन का है तो कौन कौन सा है। तो हम सैटरडे संडे, या अगर मैं संडे मंडे दोनों को इस्तेमाल करूँ तो ये सेकंड में यूज़ करूंगा। और बाकी आपका सेम है। ये आपने नंबर ऑफ हॉलीडेज जो आपकी मेंशन है आपने वो ले लेंगे। तो अब उन्होंने वर्किंग डेज निकाल दिए हैं, ठीक है। अब इसको हम, अगर मैं चेंज करना चाहूँ, मेरा वर्किंग डे जो वीकेंड है वो सिर्फ एक दिन का है और वो सिर्फ संडे है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 11 मेंशन करूंगा। और उसको हम देखेंगे। अब ये देखेंगे 373 वर्किंग डेज निकल आए हैं। तो पहले जो निकल रहे थे वो 311 निकल रहे थे, ठीक है। तो ये फर्क पड़ जाता है। तो आपने अगर पुराना यूज करना है तो पुराना यूज कर ले, नया यूज करना है, नए के अंदर बेनिफिट है कि आप अपने वर्किंग डेज जो वीकेंड्स हैं वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, मेरे ये वीक डेज ये हैं। अब हम नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं कि इसी तरह अगर आपके पास एक डेट दी हुई है, और मैं इसको करंट डेट कर लेता हूँ, बल्कि मैं शॉर्टकट इसका यूज करता हूँ। ये मेरी करंट डेट है, और मेरे पास वर्किंग डेज है 32। और मैंने उस 32 डेज के बाद मैंने एक स्पेसिफाइड डेट पे, एक डिलीवरी डेट है, मैंने वो देनी है। मैंने उस चीज़ को कोई चीज़ डिलीवर करनी है, वो मेरी डेट क्या हो सकती है, मेरे वर्किंग डेज के बाद मेरी डेट क्या हो सकती है, मैंने वो निकालनी है। अब उसको कैसे निकालेंगे, तो उसको हम फार्मूला सेम पहले इसी तरह जैसे मैंने आपको इंटरनेशनल नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, इसी तरह वर्क डेज भी सेम है। दोनों में डिफरेंट है, एक पुराना फार्मूला एक नया फार्मूला है। इसमें जो आपकी स्टार्ट डेट है और उसके बाद आपने मेंशन करना है जो आपकी वर्किंग डेज है वो, और प्लस आपके अगर हॉलीडेज है, अगर नहीं है, आप फिलहाल मैंने कोई मेंशन की हुई है तो आपने उनको ले लेना है कि यहाँ पे मेरी हॉलीडेज क्या है, जो गज स्टेट हॉलीडेज है। तो आपके ये अब डेट का फार्मूला, अब ये आपका डेट का फॉर्मेट है। अब ये आपकी डेट निकल आई है। बट जो अगर मैं यूज़ करूँ वर्किंग डेज इंटरनेशनल के साथ, इसी फॉर्मेट को इस्तेमाल करूँ, ये इंटरनेशनल, अब इसके अंदर बेनिफिट ये है कि आप वीकेंड भी अपना स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मेरे आगे वीकेंड कितने हैं। मैं वन प्रेस कर रहा हूँ, मेरा सैटरडे संडे है। जो वर्क डेज है, सिंपल वर्क डेज सिंपल है, वो बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे को लेता है। मैं अब इसको
उसको लेता हूँ 4 फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। तो ये मेरी 25 अप्रैल है, और जो पहले वाली थी 24 अप्रैल है, तो वर्किंग जो वीकेंड की वजह से मेरे वर्किंग डेज हैं वो चेंज हो गए। तो ये आपको जो डेट है ये हेल्प आउट करेगी अपनी एक्सेल शीट्स के अंदर। आपने जब अपनी डेट्स कैलकुलेट करनी हो, वर्किंग डेज कैलकुलेट करनी है, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसी तरह हमें किसी डेट से लेके, एक स्पेसिफाइड डेट से लेके एक गिवन डेट तक हमें नंबर ऑफ टोटल डेज निकाले हैं, मंथ्स निकाले हैं, ईयर्स निकाले हैं। ठीक है, हमें अब उनको कैसे कैलकुलेट करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डेट लूँ 5 मई 1990, और मैंने करंट डेट पे, अब ये मैं करंट डेट मैंने शॉर्ट में यूज किया, जो मैंने पीछे भी आपको बताया कि कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन हमें प्रेस करना है तो करंट डेट आ जाएगी। तो अगर हमने अब इसमें टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला यूज होता है, हमने वो डेटेड इफ का, डेटेड इफ का। अब ये इसमें जो आपने लेना है, सबसे पहले बता दूं कि जो सबसे पहले आपने मेंशन करनी है ओल्ड डेट, जो पुरानी डेट है वो क्या है, और उसके बाद आपकी करंट डेट है तो वो क्या है, और इसके बाद आपने मेंशन करना है कि आपको चाहिए कि आपको डेज चाहिए, मंथ्स चाहिए, ईयर चाहिए। तो उसके लिए आपने सिंपल जो उनका फर्स्ट अल्फाबेट है वो यूज कर लेना है। मुझे डेज चाहिए तो मैं इसके सिर्फ डी डी यूज करूंगा। तो उसको मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो ये मेरे टोटल नंबर ऑफ डेज है। इसी तरह अगर हमें टोटल नंबर ऑफ मंथ्स चाहिए बिटवीन दीज डेट्स, तो हम ये डी की जगह में सिर्फ हमने एम लिखना है। सेम फार्मूला कॉपी कर रहा हूँ और उसको मैं एम कॉपी करूंगा, तो ये नंबर ऑफ मंथ्स निकाल देगा। और अगर हम इसी तरह हमें नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए, तो हम 5 लिखेंगे, तो ये नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स निकाल देता है। अब ये टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हैं, अब ये राउंड ऑफ फिगर होगी। अब इसमें कुछ मंथ्स मिसिंग होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये 34 ईयर्स 3 मंथ्स और सम डेज हो सकते हैं, तो वो हमने एक्चुअल फिगर निकालनी है। तो उसके लिए हमें इस फार्मूला को फर्दर हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ता है, थोड़ा सा। पहले हम निकालते हैं कि ईयर्स टोटल हो, पर ऐसे मंथ्स जो इसमें से मिसिंग है, लाइक जिनको राउंड आउट कर दिया गया है, तो हम उनको, ये 10 मंथ्स है जिनको राउंड डाउन कर दिया गया है, तो ये 34 ईयर्स और 10 मंथ्स होंगे। और इसी तरह ये 10 मंथ्स पूरे नहीं होंगे, 10 मंथ्स के ऊपर कुछ डेज हो सकते हैं। तो उनको करना हो तो हमने इसको एक्सटेंड करना है। हमें मंथ्स जितने पूरे हैं वो प्लस नंबर ऑफ डेज, अब हमें नंबर ऑफ डेज चाहिए एक्चुअली। ठीक है, उन मंथ्स को निकालने के लिए जो डेज राउंड डाउन कर दिए गए हैं, तो हमें ये लिखना पड़ेगा, एम डी लिखना पड़ेगा। तो ये नंबर ऑफ डेज इसने टोटल जो, अब एक्चुअल जो फिगर बनती है वो 34 ईयर्स 10 मंथ्स एंड 6 डेज है। ठीक है, अब इनको हम अपने जो डाटा है उसके अंदर कंकेटिनेट करके, ऐड अप करके हम लोग लिख सकते होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे किया भी हुआ है। अगर मैं इसको, फॉर एग्जाम्पल मैंने ईयर लिखा हुआ है, मंथ लिखा हुआ है, डेज लिखा हुआ है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो अब अगर मैंने इसको करना है, कंकेटिनेट का फार्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा। तो अब 34 ईयर्स स्पेस और ईयर्स, ईयर है, ठीक है, कॉमा स्पेस 10 मंथ्स स्पेस मंथ्स स्पेस 6, ये वाला, और डेज। ये इस तरह हम इसको अपने फार्मूला में यूज कर सकते हैं, अपने डिफरेंट शीट्स में, डिफरेंट रिपोर्टिंग। अगर एक्सेल के अंदर आप कुछ रिपोर्टिंग को डैशबोर्ड इस तरह का बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये इस तरह ये फार्मूला बड़ा हेल्प आउट कर देता है। पहले एग्जैक्ट नंबर ऑफ मंथ्स, ईयर्स और डेज निकाल लेते हैं, फिर इनको कंकैटिनेट करके आप लोग इसको इस तरह लिख लेते हैं। तो ये बड़ा हेल्पफुल फार्मूला है। फर्दर अगर हमें एक डेट दी गई है और आपको ये डेट, लाइक ये डेट दी गई है, स्टार्ट पे मंथ्स आ रहे हैं, दरमियान में स्टार्ट पे डेज आ रहे हैं, दरमियान में मंथ आ रहे हैं, और एंड पे ईयर आ रहे हैं, बट आपको ये ऑपोजिट साइड पे चाहिए, तो आपने इसको कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो आपके उसके लिए फार्मूला होता है टैक्स का फार्मूला है। फिर आपने लिखना है कि आपको टेक्स्ट, ये आपको किस वैल्यू के अगेंस्ट आपने ये फार्मूला यूज करना है, किसको आपने कन्वर्ट करना है। तो ये आपकी डेट है। अब इसका फॉर्मेट आपने जो रखना है, आपने उसको लिख लेना है। फॉर एग्जांपल मुझे फॉर्मेट चाहिए, ईयर का पहले स्टार्ट पे आ जाए, उसके बाद मेरे डेज आ जाए, और उसके बाद मेरे मंथ आ जाए। और इसको आपने इन जो कॉमास हैं, इन्वर्टेड कॉमास हैं, इनके अंदर लिखना है। और इसके बाद मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब ये चेक करेंगे कि इसने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया है। ठीक है, और ये एक टेक्स्ट बन गया हुआ है। तो ये फार्मूला हेल्प आउट करता है आप लोगों को। कई जगहों पे आपको पास में डेट दी होती है, और आपने नंबर ऑफ डेज या मंथ्स को आपने मूव करके सेकंड प्लेस पे ले जाना होता है, तो वो वहां पे भी आपकी हेल्प आउट हो जाती है। और अगर हम फर्दर बात करें, जो मैं बता रहा था कि जो हमें एंड ऑफ मंथ या ई डेट का फार्मूला है, उसको हमने यूज़ करना है। तो ये यूज़ होता है कि आपने अगर कुछ शेड्यूल बना रहा हो और उसके अंदर वर्किंग डेज अगर आपने निकालो, तो उसको हमने कैसे यूज़ करना है, उसके अंदर आप देख रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट है वो 1 Jan 2024 है, और वो 3 ईयर का प्रोजेक्ट है। तो अब आपने इसको, आपने शेड्यूल कैसे बनाया, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज निकाले हैं। ठीक है, वो आपने एक शेड्यूल बना रहे हैं, तो उसको आप कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज आपने निकालने हैं इसके अंदर से। तो ये आपका एक्चुअली ये स्टार्ट डेट है। और उसके बाद आपने यहाँ के पे ऊपर आके इसके अंदर आपने जो एंड ऑफ मंथ का फार्मूला है, वो जिस मंथ की डेट दी होगी पहले उसको एंड पे लेके जाएगा, और उसके बाद नंबर ऑफ मंथ्स ऐड करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 Jan है, तो पहले हमें ये मंथ तो गया। अब इसके बाद हमें 11 मंथ ऐड करने हैं।
तो यहाँ पे मैं फार्मूला लगा के भी आपको दिखा देता हूँ। एंड ऑफ मंथ, और स्टार्ट डेट मेरी ये है। और उसके बाद मुझे इस मंथ के बाद, जनवरी के मंथ के बाद मुझे 11 फर्दर मंथ्स ऐड करने हैं। ये मंथ की एंड की डेट देगा आपको वो। अगर मैं यहाँ पे जनवरी, फॉर एग्जाम्पल 15 जनवरी होता तो ये मैं 15 दिसंबर या फिर वो डेट नहीं देनी थी उसने मुझे स्टिल मुझे 31 दिसंबर देनी थी। ये फार्मूला एंड ऑफ मंथ का फार्मूला है, ये एंड ऑफ मंथ की डेट देता है। स्पेसिफाइड डेट में नंबर ऑफ डेज ऐड करके, वो स्पेसिफाइड डेट 15 के अंदर आप 15 ऐड करें, मंथ ऐड करेंगे तो वो अगली 15 नहीं देगा। ये अगले मंथ की एंड ऑफ द मंथ की डेट देगा। तो अब यहाँ पे मैं 11 मंथ्स ऐड कर रहा हूँ। तो 11 मंथ्स में मैंने ऐड कर दिए हैं। अब ये इसने 31 दिसंबर 2024 निकाल दिया है। फिर आपने इस डेट में से आपने ईयर का निकालना है, तो आपने इसको कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप ईयर का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इस डेट में से मुझे सिर्फ ईयर सब्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट कर दें, वो उसने ईयर निकाल दिया। अब इसमें से हमने नंबर ऑफ ये जो डेट्स हैं, इसमें से हमने वर्किंग डेज निकालने हैं, और ये हमारी हॉलीडेज दी हुई है। जैसे मैंने पहले बताया था, हम यहाँ पे नॉट वर्किंग डेज और इंटरनेशनल का फार्मूला यूज़ करेंगे। ये स्टार्ट डेट है, और ये मेरी एंड डेट है, और मेरा वीकेंड मैं सैटरडे संडे लेना चाह रहा हूँ, और ये मेरे जो हॉलीडेज हैं ये वो हैं। तो ये मेरी टोटल वर्किंग डेज निकला है। तो फर्दर अगर हम इसको ही एक्सटेंड करें, इसमें एक डे ऐड करके, इसमें वन डे हम ऐड करते हैं, तो ये यकम जनवरी हो जाएगा 2025। और सेम फार्मूला हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और ये इसी तरह एग्जैक्टली हम ये फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ जो हॉलीडेज हैं ये आ रही हैं जो हमने एक्सपेक्ट की है, तो ये आप ड्रैग करके भी कर सकते हैं। स्टार्ट में आपने ये फार्मूला इस तरह यूज करना है। अब जो ई डेट का फार्मूला है वो जैसे मैं ऊपर बता रहा था कि एंड ऑफ मंथ का जो फार्मूला है वो आपको, आपने जो मंथ ऐड करने हैं उसको वो एंड ऑफ मंथ की डेट देता है। जैसे यहाँ पे 31 दिसंबर की डेट दी है, बट आपको एक डेट दी हुई है और आपने उसके बाद एक मंथ ऐड करना है, और उस डेट के फौरन बाद आपको वो उस डेट मंथ की एंड डेट नहीं बल्कि एग्जैक्टली उसी तरह की डेट है। जैसे यहाँ पे मंडे 15 जुलाई 2024 है, अगर इसके अंदर मैं ई डेट का फार्मूला लगाऊंगा, ई डेट का फार्मूला है, ये डेट है मेरी, और इसके अंदर मैंने एक महीना ऐड करना है। तो ये एक महीना ऐड करेंगे, तो ये ये 15 ऑफ अगस्त देगा। मगर यहाँ पे अगर मैं यही इसी जगह पे मैं एंड ऑफ मंथ का फार्मूला यूज करूंगा, तो ये एंड ऑफ मंथ के बाद नंबर ऑफ मंथ मैंने ऐड करना है। अ, ये मैंने 1 मंथ ऐड किया, तो ये मुझे फेब की एंड की डेट दे देगा। लाइक जुलाई है तो जुलाई के बाद अगस्त है, अगस्त की एंड की डेट देगा। तो यहाँ पे ई डेट का फार्मूला हम इस्तेमाल कर देते हैं। तो यहाँ पे ये बाकी भी मैंने ई डेट के फार्मूला उसमें लगाए हुए हैं। तो ये जो मैंने डेट्स के फार्मूला सारे मैंने यूज़ किए हैं, ये सारे आपको कई जगहों पे, काफ़ी जगहों पे आपके इस्तेमाल हो रहे हैं। जब आप कोई शेड्यूल बना रहे हो, इस तरह की चीज़ें हो, आपको डिलीवरी डेट्स देनी हो, तो ये काफ़ी हेल्प आउट करती हैं। तो ये एक्चुअली मैंने ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की हैं, तो ये आपको काफ़ी जगहों पे हेल्प करेंगी। थैंक यू।